दोस्तों, एलआईसी ने 4 जुलाई 2025 को नवजीवन श्री प्लान नंबर 911 को लॉन्च कर दिया है। यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब है कि यह पॉलिसी शेयर बाजार से नहीं जुड़ी है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, बिना किसी जोखिम के। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बार बार प्रीमियम देने की झंझट से बचना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों या परिवार के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं। चलिए इस पॉलिसी के कुछ खास फीचर के बारे में जान लेते हैं। फिर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम जमा करके क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। इस पॉलिसी में आपको 85 रुपए प्रति 1000 सम इंश्योर्ड की दर से गारंटीड एडिशन मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चुना है तो हर साल आपको 8,500 रुपए यानी 8.5% की गारंटीड एडिशन की राशि जुड़ेगी। यह राशि पॉलिसी की पूरी अवधि तक हर साल जुड़ती रहेगी, जिससे आपका निवेश लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है। इसके बाद कोई और सालाना या मासिक भुगतान की जरूरत नहीं है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक मुश्त निवेश करना पसंद करते हैं। इस पॉलिसी में आपको 2 सम इंश्योर्ड विकल्प मिलते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 में सम इंश्योर्ड 1.25 गुना है, जो कि सिंगल प्रीमियम के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो कम प्रीमियम के साथ अच्छा लाइफ कवर चाहते हैं। ऑप्शन 2 में सम इंश्योर्ड 10 गुना सिंगल प्रीमियम है। यह विकल्प ज्यादा जीवन बीमा कवर चाहने वालों के लिए है। अगर हम बात करें पॉलिसी पीरियड की, तो पॉलिसी पीरियड 5 से 20 साल तक का चुन सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह आपकी आय के आधार पर तय होता है कि एलआईसी आपको कितना सम इंश्योर्ड देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस पॉलिसी को लेने की आवश्यक शर्तों के बारे में। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के आधार पर थोड़ी अलग हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के लिए मिनिमम एंट्री एज 30 दिन है। ऑप्शन 1 के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 60 वर्ष और ऑप्शन 2 के लिए 40 वर्ष है। मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 के लिए 18 से 75 वर्ष और ऑप्शन 2 के लिए 18 से 60 वर्ष है। पॉलिसी पीरियड दोनों ऑप्शनों के लिए 5 से 20 वर्ष तक है। अगर यह पॉलिसी किसी बच्चे के लिए ली जा रही है तो मैच्योरिटी के समय उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो रिस्क कवर कब शुरू होगा। तो बच्चों के लिए रिस्क कवर की बात करें तो अगर बच्चे की एज 8 वर्ष या उससे अधिक है तो रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है। अगर एज 8 वर्ष से कम है तो रिस्क कवर तब शुरू होगा जब बच्चा 8 साल का हो या पॉलिसी के 2 साल पूरे हो जाएं या जो पहले हो। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम और कवरेज की। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि आपको सिर्फ एक बार भुगतान करना है। प्रीमियम की राशि आपके चुने हुए सम इंश्योर्ड, पॉलिसी अवधि और आयु पर निर्भर करती है। इसकी डिटेल जानकारी आगे उदाहरण से समझेंगे। इस पॉलिसी में मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपकी आय और अंडरराइटिंग के आधार पर तय होता है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम किस प्रकार तय किया जाता है। तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह ऑप्शन 1 की प्रीमियम लिस्ट है, जिसमें प्रीमियम का 1.25 गुना कवरेज रहती है। यहां पर आप उम्र देख सकते हैं जो 5 साल से 55 साल तक है और यह पॉलिसी का पीरियड है जो 5 साल से लेकर 20 साल तक का है। इससे आप अपने प्रीमियम का अंदाजा लगा सकते हैं जितना जमा करना है। उदाहरण के तौर पर यदि 35 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं तो उनका प्रीमियम 98,390 होगा। इसी प्रकार आप इस टेबल में ऑप्शन 2 का प्रीमियम देख सकते हैं। इस ऑप्शन के तहत जितना प्रीमियम है उसके 10 गुना की कवरेज आपको मिलती है। अगर आप ज्यादा का सम इंश्योर लेते हैं तो प्रीमियम में रिबेट मतलब डिस्काउंट भी मिलता है। आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यह पॉलिसी कैसे काम करती है। मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन, जिनकी आयु 35 वर्ष है, इस पॉलिसी को लेते हैं।
जिन्होंने 2 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली, इन्होंने पॉलिसी पीरियड 10 वर्ष सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए इन्हें सिंगल प्रीमियम 2,08,710 रुपए पे करने होंगे, जिसमें इन्हें 2,70,000 का जीवन बीमा कवर मिलेगा। और जब पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। 10 साल बाद अगर मिस्टर मोहन जीवित रहते हैं तो उन्हें सम इंश्योर्ड के रूप में 2 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन के रूप में 1,70,000 रुपए, यानी कुल 3,70,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम इस पॉलिसी के रिटर्न रेट की बात करें तो ये लगभग 5.87% बनता है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर मोहन की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को तीसरे वर्ष में 3,20,000 रुपए, 5वें वर्ष में 3,55,000 रुपए या 8वें वर्ष में 4,60,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि सम इंश्योर्ड, गारंटीड एडिशन और चुने गए ऑप्शन पर निर्भर करती है। इस पॉलिसी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है और मैच्योरिटी राशि भी सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री है, बशर्ते शर्तें पूरी हों। अगर हम राइडर की बात करें तो आप नव जीवन श्री प्लान में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए राइडर्स जोड़ सकते हैं। ये राइडर्स अलग अलग प्रीमियम के साथ उपलब्ध हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के तहत अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु या क्षति होती है तो अतिरिक्त कवर मिलता है। इसके अलावा आप न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी जोड़ सकते हैं, जो अतिरिक्त जीवन बीमा कवर प्रदान करता है, जो आपकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। इन राइडरों को जोड़ने से आपकी पॉलिसी और भी मजबूत हो जाती है और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होती है। अगर पॉलिसी सरेंडर की बात करें तो पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर कर सकते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो ज्यादा हो वह मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 साल बाद पॉलिसी सरेंडर की तो आपको सिंगल प्रीमियम का एक हिस्सा वापस मिलेगा, जो LIC के सरेंडर वैल्यू चार्ट के अनुसार होगा। पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं। लोन की राशि आमतौर पर सरेंडर वैल्यू की 75 से 90% तक हो सकती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉलिसी को बंद नहीं करना चाहते। आप इस पॉलिसी को LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए LIC के अधिकृत एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, ब्रोकर या नजदीकी शाखा से संपर्क करें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक जानकारी के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी योजना में निवेश करने से पहले बीमा सलाहकार या वित्तीय विशेषज्ञ से परामर्श लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ढेर सारी उपयोगी जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।